नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जो टाटा मेमोरियल सेंटर में जो वैकेंसी आई है 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है जो टीएमसी द्वारा डाला गया था। जो एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर जो ACTREC जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा एक अलग से संस्था है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 13 अक्टूबर 2022 को। तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं कि ये पोजीशन जो अवेलेबल है जो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक असिस्टेंट ऑफिसर हो गया, मेडिकल फिजिसिस्ट हो गया और साइंटिफिक ऑफिसर, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। जैसे साइंटिफिक ऑफिसर सी हो गया, मेडिकल फिजिसिस्ट सी हो गया, ये अलग अलग वैकेंसी है। तो अपन बात करते हैं जैसे पोजीशन अवेलेबल टाटा मेमोरियल सेंटर कम्प्रेहेंसिव कैंसर सेंटर है, उसका पार्ट है जिसके द्वारा ये वैकेंसी डाली गई है। तो उसके अपन बात करते हैं। जैसे साइंटिफिक ऑफिसर की सबसे पहली जो वैकेंसी है लेवल 12 की वैकेंसी है, 45 ईयर्स की एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह MDS होना चाहिए, मैक्सिमम सर्जरी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन वो जो टाटा मेमोरियल सेंटर ACTRC खड़गपुर नवी मुंबई में जो लोकेशन है। ऐसे ही जैसे मेडिकल फिजिस्ट हो गया। तो अपन बात करते हैं अपने काम की जो आती है अपने जैसे मेडिकल फिजिस्ट सी हो गया और वैकेंसी जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो गया। जनरल की एक पोस्ट है इसके अंदर। लेवल 8 का जो पे मैट्रिक्स दे रखा है 47,000 रुपये इसकी सैलरी है, 47,600 रुपये। और इसकी क्वालिफ़िकेशन है MBA वगैरह के लिए, आर्ट्स एंड साइंस के लिए कोई भी डिग्री डिसिप्लिन कॉमर्स के द्वारा किसी के द्वारा आर्ट्स के द्वारा साइंस के द्वारा डिग्री होनी चाहिए और MBA पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन HR और डिग्री इन डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च में होना चाहिए। एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में और 6 साल का प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर के द्वारा। तो ऐसी ही अपन बात करते हैं नर्स ए की ST की एक पोस्ट है और OBC की IS में एक पोस्ट। अब इसी के अंदर बात करते हैं कि नर्स की एक और OBC की एक ST और ST की सिंगल एक पोस्ट, मतलब 2 नर्स की जो पोस्ट आई है पे मैट्रिक्स लेवल 7 रहने वाला है यहाँ का। और ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का और ये 9300 से 34,800 रुपये और ग्रोस पे रहने वाला है इसका। 4600 ग्रेड पे रहने वाली है। मतलब ये जो पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इनिशियल पे जो मिलेगा 44,900 लेवल 7 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, प्लस अलावेंस अलग से मिलेंगे। और एज लिमिट की अपन बात करते हैं इसके अंदर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस की जहाँ अपन बात करते हैं नर्स ग्रेड A के बारे में, तो जनरल नर्सिंग जो GNM होना चाहिए और ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा, ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। और बेसिक ऑफ पोस्ट नर्सिंग मतलब BSc नर्सिंग, 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड इन हॉस्पिटल। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल मिनिमम का दे रखा है इसमें क्राइटेरिया, वो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी, मतलब जो नर्सिंग ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा प्राप्त कर के स्टूडेंट है उनके अंदर रिलैक्सेशन दे रखा है और 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। मतलब जो TMC के सेंटर के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी भी कार्यरत है उनके बारे में ये दे रखा है। और जनरल GNM एंड बेसिक पोस्ट नर्सिंग शुड बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट से वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। INC जो होती है नर्सिंग की उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिसकी लोकेशन दी गई है वो ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर, ये नवी मुंबई में जो दे रखा है वहीं इसकी लोकेशन दी गई है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट रहने वाली है OBC की। साइंटिफिक असिस्टेंट B CRI जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लैब में, वो एक पोस्ट SC की रहने वाली है। लेवल 6 का इसका पे मैट्रिक्स है। और ये जो सारी लोकेशन जो बात कर रहे हैं वैकेंसी की वो टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं कोऑर्डिनेटर मेडिकल परचेज स्टोर। ये OBC की एक पोस्ट रहने वाली है, लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। और इसकी बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की, तो BSc इन एनी सब्जेक्ट विद 50%
मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 1 ईयर। तो ये बात करते हैं। और 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल में, मेडिकल परचेज या मेडिकल स्टोर पे इसेंशियल है। तो अपन ये वैकेंसी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लोग एक्सपीरियंस वाइज क्वालिफिकेशन दे रखी है। और नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेटर बी की। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पोस्ट एससी की आई हुई है, वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेटर बी मेडिकल अकाउंट्स की एक जनरल की और एक पीडब्ल्यूडी की पोस्ट आई हुई है। अब इसमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर में भर सकते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स विच 50% ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा 1 ईयर का और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एंडिंग फाइनेंस एंड अकाउंट इन हॉस्पिटल इज इसेंशियल। ये क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल की गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर 13वीं पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी की एडवांस्ड डिजिटल इमेजिंग फैसिलिटी, जो एक जनरल की पोस्ट आई हुई है। लेवल पे मैट्रिक्स इसका भी 6 रहने वाला है। इनिशियल पे 35,400 लेवल 6 और 30 साल की इसकी एज लिमिट आकी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर बीएससी बीटेक वगैरह और बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंटेशन बायोफिजिक्स 50% जो बीएससी बीटेक में होनी ज़रूरी है। विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इमेज एनालिसिस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, हैव experience with Photoshop, image fairly comfortable with handling with any format of microscope। तो इसके अंदर ये जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इक्विपमेंट सीडी फ्लोरोमेट्री विज प्रिफर्ड, तो ये इसमें अलग से मेंशन कर रखा है कि फ्लोरोमेट्री प्रिफर्ड है हैंडलिंग एक्सपीरियंस के अंदर, तो वो वाले स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो ट्रांजिशनल रिसर्च लैब में आई एक पोस्ट, जनरल की एक पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में आती है डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी मैकेनिक, इसकी एक पोस्ट भी जनरल की रहने वाली है। और नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, एक एससी की पोस्ट रहने वाली है, एसटी की। इनिशियल पे भी इसका लेवल पे 6 वगैरह दे रखा है। इसके अंदर मिनिमम इसके अंदर होता है जैसे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में अलग अलग दे रखा है। हाइट वगैरह का मेजरमेंट करते हैं इसके अंदर, चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट करते हैं। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट एसटी की आई हुई है। और अब इसके बात करते हैं आगे सब ऑफिसर ए फायर की, एक जनरल की पोस्ट आई हुई है। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस वगैरह सब अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। अब बात करते हैं आगे टेक्नीशियन ए की। और इसमें टेक्नीशियन की 3 तो जनरल की पोस्ट आई हुई है टेक्नीशियन में, और एक पोस्ट ओबीसी की और एक एसटी की, ये अलग अलग दे रखी है। और लेवल ऑफ पे, जो लेवल पे होता है टेक्नीशियन का, वो लेवल 2 है। पे रिवाइज्ड प्रोबेशन 1 ईयर का 5200 से 20,200, और ग्रेड पे इसका 1900 ग्रेड पे आता है सेकंड लेवल का। इनिशियल पे होता है 19,900 से, और अलाउंस अलग से मिलते हैं। 27 ईयर्स की एज लिमिट बता रखी है। और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जहाँ अपन बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी जो क्लास दे रखी है, मतलब HSC, मतलब 10+2 के लिए इन्होंने बोल रखा है कि 12वीं पास होना चाहिए विद एनी इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस विद हैंडलिंग में हैंडलिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ इन बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मतलब कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जैसे ग्लासवेयर क्लीनिंग ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एरिया वगैरह हो गया, उसके अंदर 1 साल का जो एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी माना गया है। तो वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं इसके अंदर। 10+2 की जो वैकेंसी आई है ये, और इसका भी जो लोकेशन रहने वाली है टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में रहने वाली है। अब ऐसे अपन बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की बार लास्ट डेट क्या है इसकी। इन जितनी भी जो पोस्ट आई है उनकी लास्ट डेट 12 नवंबर 2021, मतलब 12 नवंबर 2021 जो 12 अक्टूबर को जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके मतलब 30 डेज़ तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रहते हैं। मतलब 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट बताई गई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। टीएमसी की ऑफिशियल साइट पे जाके अपन इनको भर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कैंडिडेट्स वगैरह
आराम से जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर बाद में अपन बात करते हैं आगे की। जैसे ये ऑफिशियल साइट दे रखी है, कैंडिडेट्स में ईमेल टू recruitment@acterc.government.in, इसके ऊपर जाके अपन भर सकते हैं इस फॉर्म को। और बात कर रहे हैं ST SC और OBC की रिलैक्सेशन की, तो ST SC का 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC का 3 साल का, और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनका 10 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो 300 रुपये रहने वाली है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स और जो डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक, जो सिविल पर्सन्स है तो उनके लिए एग्जम्प्टेड रहने वाली है फ़ीस, मतलब इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। द एप्लीकेशन फ़ी पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड एनी, मतलब एक बार जो फ़ी रिसीव हो गई तो उसके बाद वो रिफंडेबल नहीं है। तो ये जनरल के लिए 300 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ST और SC के लिए जो एग्जम्प्टेड दे रखा है, सिविल सर्विसेज की जो सेना वगैरह के लोग हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए एग्जम्प्टेड फ्री में भरा जाएगा फॉर्म। और बेनिफिट्स वगैरह ये दे रखा है, अलावेंस, अदर अलावेंस जैसे DA HRA, ये सब अलग अलग मिलेंगे उसके अंदर, जो अलग अलग पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।